नमस्कार, मैं हूं श्वेता। देव दर्शन ऐतिहासिक विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं सुदूर वन क्षेत्र में स्थित अंबे माता रानी के। जी हां, अंबे माता मंदिर काफी प्राचीन स्थान है जो अब वन क्षेत्र में आता है। पहले यहाँ पर भक्तों की काफी संख्या में आवाजाही रहती थी, लेकिन वन क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर अब लोगों का आना प्रतिबंधित हो गया है। केवल रविवार के दिन ही यहाँ पर स्थानीय लोगों को मंदिर तक जाने की वन विभाग के द्वारा इजाजत दी गई है। कोटा से 40 किलोमीटर दूर धनेश्वर के पास स्थित है अंबे माता का दरबार। आसपास के क्षेत्र में पहले खाने हुआ करते थे, जो कि अब एकदम शांत है। माता रानी का स्थान राजा रजवाड़ा के समय का है। बूंदी के शासन माता की प्रति काफी आस्था रखते थे। वह माता जी की प्रतिमा को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं ले जा सके। माता जी की प्रतिमा विशालकाय चट्टान से अपने आप प्रकट हुई है, जिसमें माता दो स्वरूप में दिखाई देती हैं। लोगों का कहना है कि अंबे माता काफी चमत्कारी है। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की मुराद अवश्य ही पूर्ण होती है। का स्थान जो है कितना प्राचीन है? ये बहुत पुराना है जी, इसका कोई अनुभव नहीं है जी। और हमको सेवा करते भी 5 पीढ़ी पे सेवा चल रही है जी जी। बहुत पुराना स्थान है, इसका कोई अनुभव नहीं भाई कितना पुराना है। हमारा भी 5 पीढ़ी पे सेवा चल रही है भी, तो हमको भी इतना पता नहीं भाई कितना साल पुराना है, राजा महाराजा की टाइम का। जी जी। क्या क्या चमत्कार है यहाँ पर? क्या क्या मन्नत लेके लोग आते यहाँ हैं? कोई बच्चे की मन्नत लेकर आता है, कोई दूसरा नौकरी की हो, या कोई बीमारी हो, या कोई सा भी रोग हो, तो अब इंसान सब तरह की मान्यता लेकर आते हैं यहाँ, तो उसकी पूरी भी होती है। माता रानी काम भी करती है, तो लोगों की आस्था लगी रहती है जी। यहाँ। चारों नवरात्रा में यहाँ 6 महीना का 6 महीना नौरता बैठी जाती है जी। तो पहले खूब रसोई बनती थी। अब आपका काम है, आपने बोलिया बच्चा मांगे, आपको बच्चा मिल गया, तो आपने रसोई बोली तो आप रसोई तो लाओगा नहीं। आपका काम हो गया तो आप लाओगा। अब यहाँ बनाने ही नहीं देते ही, भोग लगाने ही नहीं देते ही, तो तुम्हारी भी आस्था खराब हो रही। तुम्हारा काम तो हो गया, पर हाँ तुम्हारी आस्था पूरी हुई है, तुमने रसोई बोल दी तो यहाँ आप कहाँ करवा दे रहे? 1 किला का भोग नहीं लगा बनी जी। पहले के समय पर यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी, लेकिन अब यह यहाँ निषेध है। वन क्षेत्र में पानी के बहाव क्षेत्र में बड़ी चट्टान के बीच माता जी का स्थान बना हुआ है। बरसात के समय यहाँ पर लोगों का आना वन विभाग के द्वारा निषेध कर दिया जाता है। यहाँ पर लोग अपनी कई मनौतियां को लेकर दर्शन करने भी आते हैं। लोगों का मानना है कि मंदिर के कुंड का पवित्र जल कई व्याधि बीमारियों को ठीक करता है। लोग अपने साथ इस जल को लेकर जाते हैं। माता जी के मंदिर पर रविवार के दिन खासकर लोगों की भीड़ रहती है। वन विभाग की चौकी पर लोगों को चेक करने के बाद ही मंदिर परिसर तक जाने की अनुमति दी जाती है। अंबे रानी माता मंदिर आप कितने सालों से आ रहे हो? 12 साल हो गए मना। बहुत साल हो गए। हाँ, क्या क्या बदलाव देखा है यहाँ पर आपने? खाना खाएंगे हम कम सुन। क्या क्या बदलाव देखा है यहाँ पर? क्या क्या चमत्कार है यहाँ पे? हाँ, कोई कोई मुझे दुआ बहुत। हाँ। हाँ, और क्या मन्नत को लेकर आए आज यहाँ? क्या मांगी है आपने माता काय जी से? मांग रहा था, थोड़ा लो जाएगा, सरासरी भी मांग रहा था। कोई बीमार हो जाके बीमारी भी काटी मारी जामन है। हाँ, खा रही दुखिया सुखिया हो जो दो बबी एरिया से अब खाएंगे तो साल नहीं नारिया बीमारियां बदरी जो मन मान है। जी जी। ठीक है। मैंने कौन से गांव से आए आप? हैं कौन से गांव से आए? फिर तुम्हारे देवरिया से हम्म। और सासरो अटी बंडियर से जी। साई पराठी। किसी प्रकार का कैमरा या खाने पीने की वस्तुएं यहाँ नहीं लेकर जाने दी जाती। मंदिर के ऊपरी हिस्से में भगवान शिव भी विराजित है। शिवलिंग काफी प्राचीन है। लाल पत्थर से बने शिवलिंग के समक्ष नंदी की प्रतिमा और शिव परिवार स्थापित है। यह क्षेत्र एकदम शांत वातावरण के बीच मौजूद है। यहाँ पर मन को अद्भुत शांति प्रदान होती है। ये 1000 सालों पर
हजारों साल प्राचीन काल जगह है। जी यहाँ पर पहले डाकू रहते थे। इस साइड पे गांव था और उस समय भी क्या है, पहले डाकुओं का गांव था ये। वो डाकुओं के गांव की टाइम की ये माता जी है। अभी भी यहाँ प्राचीन काल में उनके घर जूझ रहे हैं। और इस जगह पे अभी भी एक उधर भी गांव था, ऊपर सीता माता जी का पराना वो देखो वहाँ पर भी। और इधर भी गांव था, ये 12 खेड़ों का गांव था। उस समय जब इन्होंने कोई की ये कर ली थी ना, ये पर्वत टूट के पड़ गया जो इसमें दबिए पूरी। यहाँ पर गया हजारों साल पहले, मैंने तो ये सुनाई दी। जी और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था खनना। पहले सड़क वालों की खानों भी चलती थी। जंगल तो आज भी है। क्या क्या चमत्कार है यहाँ पे, किसका मन्नत लेके आते हैं लोग यहाँ पर? यहाँ पर आत्मविश्वास, जी माता जी आत्मविश्वास देती है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो उसकी कुछ भी नहीं होगा। उसको ये कैसे पहुंच। और यहाँ पर जो मातेश्वरी की द्वार कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो कुछ लेके जाएगा। ये इस मातेश्वरी की चमत्कारी है। पहले यहाँ बकरे भी कटते थे, वो बंद हो गए। अब यहाँ पर क्या है, जंगलात वालों ने ना सब प्लेंडी लगा दी ना, रसोई भी आती थी। सर, वन विभाग की तरफ से जो देवस्थान विभाग के जो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको किस तरह का अवेयरनेस दी गई है और क्या प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है ताकि वन्य जीवों को कोई दिक्कत ना हो? सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा समाज में एक आस्था रहती है कि माता जी को कुछ चढ़ाया जाए, कुछ बनाया जाए और उस स्थान पे बना के कुछ खाया जाए। तो उससे क्या होता है कि एक तो जो वहाँ पे बनाएंगे, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कर लो, तो एक तो प्लास्टिक फैलाएंगे सबसे बड़ा, क्योंकि डिस्पोजल आजकल आता है। तो इसलिए हमने उस चीज़ को रोक दिया है कि आपको कुछ माता जी को चढ़ाना है, चढ़ावा चढ़ाना है, तो आप भोग चढ़ाना है तो आप घर से बना के लाएं और आप माता जी के जो दर्शन कर रहे हैं उसके साथ में वो भोग वहीं चढ़ा के और आराम से दर्शन करें। हमने बढ़िया ट्रैक दे रखा है और बढ़िया हम सुरक्षा भी करते हैं। हमारे गार्ड्स 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल है और हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही आपको अनुमति देंगे। उसके बाद में, उससे पहले या बाद में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। सर, यूट्यूबर और जो कई लोग ऐसे हैं जो फेमस होने के लिए वन पे जाते हैं, उनके लिए क्या? वन फेमस होने की जगह नहीं है, वन हमारी जरूरत है, वनों को हमारी जरूरत नहीं है, वनों को हमें जरूरत है वनों की, तो उनको बचाना हमारा फर्ज है। कुछ कई बार लोग फेमस होने के लिए या रीलों के चक्कर में इलीगल एंट्री कर जाते हैं, इलीगल नाइट में भी। अब हम 24 घंटे वहाँ पे मौजूद है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहाँ मतलब हर जगह प्रेजेंस होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं तो उन लोगों को भी अवेयर रहें, क्योंकि यदि वो नाइट में कुछ इलीगल रूप से रील बनाएंगे तो और लोग भी उससे क्या है कि प्रभावित होंगे कि यार हमें भी ये करना चाहिए, आज का यूथ है, तो फिर वो भगेगा। तो हमें जंगल को बचाना है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, आपने दर्शन किए अम्बे माता के। आगे किसी और कार्यक्रम में आपको फिर किसी और देव दर्शन या ऐतिहासिक विरासत के बारे में रूबरू करवाएंगे। तो दीजिएगा श्वेता को इजाजत। नमस्कार।